हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजनल असेसमेंट इन जीएसटी। दोस्तों, प्रोविजनल असेसमेंट किस किस केस में एप्लीकेबल होती है, क्या उसका प्रोसीजर है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज असेसमेंट। दोस्तों, असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट भी आती है, फाइनल असेसमेंट भी आती है, प्रोविजनल असेसमेंट भी आती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी आती है, समरी असेसमेंट भी आती है। सो दोस्तों, प्रोविजनल असेसमेंट क्या है? जब आप अपनी आइटम का रेट और वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाते और आपको अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, अपनी सप्लाई करनी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप बहुत कंफ्यूजन में हैं कि आप ना तो वैल्यू डिटरमाइन कर पा रहे अपनी सप्लाई की, या फिर आप उसका जीएसटी रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। दोनों में से एक जगह आपके साथ प्रॉब्लम है, एक जगह कंफ्यूजन है। तो आप क्या करेंगे? आप प्रोविजनल असेसमेंट का सहारा ले सकते हैं। उस केस में आपको करना क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली अपनी जीएसटी लॉगिन से जीएसटी ASMT 01 फॉर्म के अंदर आपको डिपार्टमेंट के पास प्रोविजनल असेसमेंट की एप्लीकेशन डालनी है। दोस्तों, उसमें क्या होगा कि आपके जुडिक्शन असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पास एप्लीकेशन चली जाएगी। वो एप्लीकेशन रिव्यू करेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, और अगर कोई क्वेरी आती है तो वो ASMT 02 में आपको क्वेरी रेज करेगा। उस क्वेरी का जवाब आप ASMT 03 में दे सकते हैं। फिर फाइनली उसको रिव्यू करने के बाद विद इन 90 डेज ASMT 04 में जुडिक्शन असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल टैक्स जो है वो ऑर्डर पास करेगा प्रोविजनल असेसमेंट का। ASMT 04 में आपका रिव्यू कर लेगा। उस ऑर्डर के अंदर वो आपकी वैल्यू भी बताएगा और टैक्स लायबिलिटी भी बताएगा प्रोविजनल बेसिस पे जो आपको पे करनी है। सो द ऑर्डर विल इंडिकेट द वैल्यू or the rate or both on the basis of which assessment is to be allowed on provisional basis and the amount। दोस्तों, बेसिक वैल्यू भी बताएगा, रेट भी बताएगा और अमाउंट भी बताएगा कितना अमाउंट आपको पे करना है। दोस्तों, ये जो अमाउंट वो डिटरमाइन करेगा प्रोविजनल असेसमेंट का ये जीएसटी ASMT 04 के थ्रू, उस अमाउंट के अगेंस्ट आपको बॉन्ड देना है डिपार्टमेंट में। साथ के साथ मैक्सिमम 25% ऑफ दैट अमाउंट आपको सिक्योरिटी देनी है डिपार्टमेंट को, और वो जो सिक्योरिटी है वो बैंक गारंटी के रूप में होगी। सो दोस्तों, आप उसका एक बॉन्ड देंगे और साथ के साथ एक 25% अप टू मैक्सिमम ऑफ 25% अमाउंट की आप सिक्योरिटी भी देंगे बॉन्ड के अमाउंट की। ASMT 05 में दोस्तों आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करोगे। द सप्लायर हैव टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड इन फॉर्म GST ASMT 05 अलोंग विद द सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। सो आप मैक्सिमम 25% अमाउंट की असेसिंग ऑफिसर इन हिज ऑर्डर ASMT 04 बताएगा कि आपको कितनी सिक्योरिटी देनी है, और आप उतनी अमाउंट की एक बैंक गारंटी बनवा के ASMT 05 के साथ आप लगा के फाइल कर देंगे। दोस्तों, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड द प्रोसेस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट इज कंप्लीट। ASMT 05 फाइल होते ही आपकी प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है, एंड द सप्लायर कैन सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड पे द टैक्स at the rate or the value has been indicated in form GST ASMT 04। सो दोस्तों, ASMT 04 में जो वैल्यू और जो रेट और जो टैक्स का अमाउंट डिटरमाइन किया गया है उस अमाउंट के ऊपर आप अपनी सप्लाई कर सकते हैं। सो प्रोविजनल असेसमेंट होगी, आपकी सप्लाई होगी, लेकिन अब इस प्रोविजनल असेसमेंट को क्लोज भी करना है। सो उसके लिए क्या है दोस्तों? विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर इशूइंग फॉर्म GST ASMT 04, जुडिक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर जो भी है, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर आपके जो भी जुडिक्शन सेंट्रल टैक्स ऑफिसर है, वो ASMT 06 इशू करेगा विद इन 6 मंथ्स ऑफ इशुएंस ऑफ फॉर्म ASMT 04। ASMT 06 इशू करेगा, आपसे इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स मंगवाएगा टू फाइनलाइज द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट इन फॉर्म ASMT 07। सो दोस्तों, जो फाइनल ऑर्डर होगा और जो प्रोविजनल ऑर्डर है उसके बीच में अगर कुछ गैप है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या गैप नहीं होगा। मान लीजिए कोई गैप नहीं है तो आपको कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करनी। जुडिक्शन ऑफिसर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज कर देगा। मान लीजिए आपको अमाउंट पे करना है, प्रोविजनली आपने 100 रुपये जमा किए थे, फाइनली 110 रुपये बनते हैं, तो 10 रुपये विद इंटरेस्ट आप पे कर देंगे। इंटरेस्ट कब से काउंट होगा? जिस दिन आपकी ड्यू डेट थी उस सप्लाई की पेमेंट की, उस दिन से लेके और जिस दिन एक्चुअली आप पे करेंगे वो डिफरेंस 10 अमाउंट, उस दिन तक का आपका ब्याज लगेगा और आपको जो है वो
डिफरेंस का अमाउंट पे कर देना और आपका ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा, प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल असेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपको कुछ रिफंड बनता है, आपने आपके 90 रुपये बनते थे, आपने 100 रुपये जमा कर दिया कि 200 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे और जो रेलिवेंट इंटरेस्ट है वो भी आपको डिपार्टमेंट से मिल जाएगा दोस्तों। देन दोस्तों सिक्योरिटी कैसे रिलीज होगी? जीएसटी ASMT 07 के अंदर ऑर्डर पास करेगा फाइनलाइजेशन का जुडिक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। देन द सप्लायर नीड टू फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म GST ASMT 08 फॉर द रिलीज ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड वो एप्लीकेशन मिलने के बाद विद इन 7 डेज ASMT 09 के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेल्टर टैक्स जो है वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज करने का ऑर्डर पास कर देगा। सो दोस्तों ये सारी की सारी प्रोसेस है। प्रोविजनल असेसमेंट ASMT 01 में एप्लीकेशन डाली है, 2 में क्वेरी, 3 में रिप्लाई, 4 में फाइनल हो गया। देन उसके बाद 5 में आप बॉन्ड और सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। 6 के अंदर ऑफिसर आपको बुलाता है आपकी प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनलाइज करने के लिए। 7 में वो फाइनल ऑर्डर पास करता है, उसके अगेंस्ट आपका जो भी रेलिवेंट अमाउंट अगर पेबल बनता है आप पे कर दीजिए, रिफंडेबल बनता है आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ASMT 08 के अंदर आप रिलीज ऑफ सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट डालते हैं और उसके 7 दिन के अंदर ऑफिसर ASMT 09 में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज कर देता है। सो दोस्तों ये सारी की सारी प्रोसेस थी प्रोविजनल असेसमेंट इन GST। और प्रोविजनल असेसमेंट किस केस में एप्लीकेबल होती है? या तो आप अपनी सप्लाई की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे या उसका GST का रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं सो दैट आपकी सप्लाई हो सके और डिपार्टमेंट आपको एक प्रोविजनल ऑर्डर दे दे और उसके बेसिस पे आप अपनी सप्लाई कर सके और कोई भी अगर डिफरेंशियल टैक्स बनता है वो आप बाद में अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर रिफंड ले सकते हैं प्रोविजनली अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया है। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।